बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 7 चैप्टर का सेकंड लेक्चर है स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम करेंगे आज के एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ऑलरेडी हमने वेक्टर्स की डेफिनेशंस रीड आउट की हैं। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए देखें जी, इफ़ टू वेक्टर्स u एंड v आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स a b एंड b c, साथ में आप इसकी फिग भी देख लें कि अगर दो वेक्टर्स u उसको हम a b से रिप्रेजेंट करें, सेकंड वेक्टर v b c जो है वो v से रिप्रेजेंट हो, ट्रायंगल such that the terminal point of u coincides with initial point of v, very important line, कि जो पहला वेक्टर u है उसकी टर्मिनल लाइन v की इनिशियल लाइन से जो है पॉइंट जो है वो मीट करें। देन द थर्ड साइड AC ऑफ द ट्रायंगल गिव्स वेक्टर सम u प्लस v। तो जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो हमें प्रोवाइड करेगी u प्लस v। ठीक हो गया। तो सो हेयर वी राइट AB प्लस BC इज़ इक्वल टू AC। रिपीट कर रही हूँ कि अगर एक वेक्टर u हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड वेक्टर v को हम बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे ख़्याल रखना है कि u का जो टर्मिनल पॉइंट है वहाँ से ही v स्टार्ट हो, यानी कि v का इनिशियल पॉइंट हो। तो देन फिर इनकी वजह से जो थर्ड साइड बनेगी डेट इज़ u प्लस v, वो सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स होगी। इसके बाद है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। If two vectors u and v are represented by two adjacent sides a b, adjacent sides क्या होती हैं? जिनका meeting point vertex एक होता है, ठीक है। And AC of the parallelogram as shown in the fig. Look here, AB and AC ये adjacent side है इनकी, ठीक है। The diagonal AD gives sum of the resultant of AB and AC। तो ये जो डायगनल है ये हमें प्रोवाइड करेगा इन दोनों वेक्टर्स का सम। दिस इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। राइट हेयर से AD इज़ इक्वल टू AD क्या है जी? हमारा डायगनल बना, पैरेललोग्राम रीड आउट करने जा रहे हैं। एक वेक्टर AB था, दूसरा वेक्टर AC था, तो इनकी हेल्प से जो डायगनल बनेगा फिर वो होगा इक्वल AB प्लस AC के। तो फाइनली डायगनल इज़ इक्वल टू u प्लस v। इसके बाद ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस में इनका सलूशन और तरह से है, लेकिन चूंकि अभी हम जो वेक्टर है उसी को रीड आउट कर रहे हैं, तो दोनों वेक्टर्स का सम यू लुक हियर, उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन पोजीशन वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ द ओरिजिन, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पर हो? ओरिजिन पर हो। एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज़ P इज़ कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P एंड इज़ रिटन एज OP। ठीक है जी, ये आपके पास कार्टेशियन सिस्टम, हेयर यू हैव अ पॉइंट P, ठीक है। वेक्टर और पॉइंट में फ़र्क होता है। वेक्टर लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब P को कभी भी वेक्टर नहीं बोलना। अब जब ये पॉइंट P प्लेन में है तो हम जब इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे तो ये देखें इसकी इनिशियल साइड कहाँ पर है? ओरिजिन पर। तो सो ये जो लाइन सेगमेंट बनी OP, दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। किस वजह से? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है? ओरिजिन पर। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर हो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। नोट में है आगे, कंसीडर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स A एंड B relative to the origin O आर OA एंड OB रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये देखें जी, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम XY टू डायमेंशनल, यानी कि ये प्लेन है आपके पास। यहाँ से यहाँ वेक्टर OA, यानी कि A पॉइंट के अगेंस्ट वेक्टर OA और B पॉइंट के अगेंस्ट वेक्टर OB, ठीक है। तो देन बाय
ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक ओ ए प्लस ए बी, ये देखें ये इसका टर्मिनल पॉइंट और यहाँ से इसका स्टार्ट होता है बी का इनिशियल पॉइंट। तो यही हमने पढ़ा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में। तो सो ओ ए प्लस ए बी ये थर्ड साइड के इक्वल होगा, ठीक है। तो ओ ए प्लस ए बी इज़ इक्वल टू ओ बी। फाइनली ए बी इज़ इक्वल टू ओ बी, ऑलरेडी राइट साइड पर था, ओ ए जब इस तरफ आएगा तो माइनस ओ ए, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप लोग ये बात सीखें कि अगर हमने कभी भी ए बी या समथिंग पी क्यू इस तरह से आपको क्वेश्चंस में दिए होंगे तो आपने उनको फाइंड आउट कैसे करना है कि सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस देन इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक तो डेफिनेशंस थी, अब हमने देखना है कि हम अपने वेक्टर को राइट कैसे कर सकते हैं जिससे हमने उनको क्वेश्चंस में इस्तेमाल भी करना है। तो कार्टेशियन प्लेन ये तो आप लोगों को मालूम है, इसमें जब भी हम कोई पॉइंट राइट करते हैं इट हैज़ टू कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, यानी कि P हैज़ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। A point pxy in R square is specified by position vector given by OP is equal to xy. Look here जी, अब वेक्टर को लिखा कैसे है, राउंड ब्रैकेट नहीं है, एनक्लोज ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। P पॉइंट के अगेंस्ट पोजीशन वेक्टर बना OP, OP को राइट कैसे किया xy। इफ़ आई हैड, आई के ऊपर ये सिंबल देख रहे हो, ये वाला सिंबल, ये हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब आई के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0 और जे के 0 1, ठीक है। इनको कंपोनेंट्स भी यहाँ बोलेंगे और हम इनको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई है और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है जे है। रिमेंबर दिस। देन ये जो वेक्टर एक्स वाई है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x0 + 0y, ठीक है। उसके बाद हेयर इज़ 1 0, फाइनली इसमें से आपको मिलता है xi + yj, यानी आप अपने वेक्टर को लिख सकते हो जब हम क्वेश्चंस में लिखेंगे xi + yj, ठीक है। x और y कंपोनेंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट, और आई क्या है यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस और जे जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस। किसी भी वेक्टर को हमने आयत और जेथ फॉर्म में लाजमी लिखना है क्योंकि वेक्टर्स पॉइंट नहीं हैं, वेक्टर्स जो हैं वो लाइन सेगमेंट है जो कि हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। इसके बाद जी है एडिशन, कि आपने दो वेक्टर्स को प्लस कैसे करना है। तो वेक्टर u वेक्टर v, दो वेक्टर आपको गिवन है, इनका सम लेना है। सम लेने के लिए नोट कीजिए कि x कंपोनेंट में x कंपोनेंट ऐड होगा और y कंपोनेंट में y कंपोनेंट ऐड होगा, ठीक है। जो बातें मैं बोल रही हूँ गौर से सुनिए, उनको जहन में रखें, सवाल हल करते हुए आपको ये सब पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली जैसे मैट्रिक्स में करते हैं, ठीक है, आपने इसको एक्स कोऑर्डिनेट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और वाई कोऑर्डिनेट के साथ भी, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज हियर। एंड क्लोज ब्रैकेट में भी ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर की। हम वेक्टर को यूँ भी राइट कर सकते हैं और अगर हमने आई और जे की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको यूँ ओपन करके लिखेंगे। आगे नोट है कुछ। फॉर द वेक्टर्स u, कोई सा भी वेक्टर एक्स एंड वाई आर कंपोनेंट्स ऑफ u, ठीक है, क्लियर। द वेक्टर्स इज एन ऑर्डर्ड पेयर, इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द नंबर्स नॉट अ पॉइंट एक्स वाई इन द प्लेन, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, यू नो, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव साइन मीन -1, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, ये रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पहले हमने सिंपल वेक्टर की डेफिनेशन रीड आउट की थी,
अब हमने देखा कि हमने वेक्टर को लिखना कैसे है। अब लिखने के बाद देख रहे हैं कि हमने वेक्टर्स को सम, डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो दोनों वेक्टर्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट माइनस होगा और वाई में से वाई। ये नहीं करना कि एक्स में से वाई माइनस कर दो और वाई में से एक्स। दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो एक्स कंपोनेंट्स और एक ये भी साथ साथ जहन में रखना है कि इसके अलोंग आईएथ होगा और वाई के अलोंग जेथ होगा। अगर हम 3 डायमेंशनल में जाएंगे मसलन एक्स वाई जी, तो जी के अलोंग हम के लेंगे। ठीक है, ज़ीरो और नल वेक्टर, द वेक्टर 0 0 इज कॉल्ड द ज़ीरो वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, इससे पहले हमने पढ़ा वेक्टर्स इक्वल होते हैं अगर उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो। अब यहाँ पे हमने जब वेक्टर को लिखने का मेथड देख लिया है, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u एंड v, ठीक है, आर सेड टू बी इक्वल, ये इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम कंपोनेंट्स, अगर उनके सेम कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि x कंपोनेंट भी सेम होगा और y कंपोनेंट y के सेम होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी। ठीक है, नॉर्म भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, इसको फाइंड आउट कैसे करना है, आपके पास देखें कोई सा भी वेक्टर है, ठीक है, हमने यू की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, मैंने ओ पी लिखा है यहाँ पे, ये देख लें। ठीक है, अगर ये वेक्टर है ओ पी और इसको हमने लिखा एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेट लाइंस के साथ, और इधर से फार्मूला अप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना किसी और वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसका फार्मूला है हमारे पास, let v be a vector and u be a unit vector in the direction of v is, then you calculate as vector v over v magnitude। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक नया यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, उसके लिए फार्मूला है u इज़ इक्वल टू v ओवर v मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर वेक्टर v है, इसकी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लेना है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज फिर तकरीबन डेफिनेशंस ही की हैं हम लोगों ने, इनको समझें और अच्छी तरह से अपने रजिस्टर पर करें।